हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। हम जो एक सीरीज शुरू की थी, हमने BSc BEd और BA BEd फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसकी हमने एक फाइल की बात कर रहे हैं। विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट, जो हम विद्यालय में इंटर्नशिप करते हैं उस टाइम हमें ये रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो हमें बनानी होती है। तो हमने खंड नंबर फर्स्ट की हमने बात कर ली थी, सेकंड की भी हमने बात कर ली है, कंप्लीट हमने बात कर ली है। अगर आपको ये खंड वाइज चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। खंड नंबर फर्स्ट है, विद्यालय से कोई विद्यालय का अध्यापक है और उसी विद्यालय के एक विद्यार्थी का और एक समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उसका आपको क्या करना है, इंट्रो लेना है और आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसकी बात हमने खंड नंबर फर्स्ट और खंड नंबर सेकंड की हमने बात कर ली है। जो आप अगर आप देखना चाहते हैं खंड नंबर फर्स्ट और सेकंड को, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे खंड नंबर थर्ड की हम बात करेंगे। तो ये सारे वीडियोस हमने बना लिए। खंड नंबर सेकंड है, हमने देखा था कि एक गांव का हमने अवलोकन किया था, हमारे गांव का ही। अब हम बात करेंगे खंड नंबर 3 की। हम बात करते हैं कि विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट। गांव की हमने बना ली है सेकंड में। अब हम खंड नंबर थर्ड है, इसमें क्या करेंगे, हम विद्यालय का अवलोकन करेंगे कि विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, खेल का मैदान है या नहीं है, खेल की व्यवस्थाएं वगैरह है या नहीं है, कितने रूम है, पुस्तकालय कक्ष है या नहीं है, सब बात इसमें हम करेंगे। तो ये जानना भी जरूरी है कि विद्यालय की हम करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये पहला प्रस्तावना है, आप पढ़ सकते हैं और आपकी फाइल में ये ऑलरेडी दे रखा है। विद्यालय अवलोकन के उद्देश्य क्या क्या है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसके लिए हम जल्दी से ये करते हैं। आपको ये नोट कर लेना है अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं। वो तो आपको क्या करना है, अपना विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना है। सबसे पहले रिपोर्ट बनानी है तो विद्यालय का नाम लिखना है, कौन से विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और अपना गांव का नाम यहाँ पे लिखना है, या जिस विद्यालय में आप कर रहे हैं वो विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का स्तर क्या है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, या माध्यमिक है, या उच्च माध्यमिक है। तो हमारा जो ये विद्यालय है वो 8वीं क्लास तक है, इसलिए उच्च प्राथमिक हमने किया है। आपका 10 तक है या 12 तक है, जो भी है वो यहाँ पे इस तरह आपको करना है। 3 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय के शाला प्रधान का नाम में और योग्यता। शाला प्रधान कौन है वो आपको देख लेना है, उनकी योग्यता क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखनी है। और 4 नंबर का पॉइंट ये है कि विद्यालय के अध्यापकों की संख्या पद सहित आपको यहाँ पे लिखनी है कि कितने अध्यापक है, कितना स्टाफ है वहाँ पे, कौन 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 से अध्यापक ने कौन कौन सी डिग्री की रखी है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने ने MA की है, कितनों ने BEd की है, और कितने BA BEd या BSc BEd या BCom वगैरह जो भी है, BSTC से कौन कितने टीचर, वो आपको यहाँ पे नोट करना है अपने स्कूल का। ठीक है, ये मेरी स्कूल का है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, आप अपने स्कूल का लिखना है यहाँ पे। 5 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय के समग्र कर्मचारियों का लेखा जोखा, ये संस्थापन विवरण में है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी के नाम यहाँ पे लिखने हैं। चतुर्थ श्रेणी तक यहाँ पे आपको कर्मचारियों के आपको नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रधानाध्यापक जी है। ठीक है, ये सारे हमने नोट किया, जो हमारे स्कूल में सारे टीचर्स जो है, स्टाफ है वहाँ पे, उनकी पद लिखे हैं हमने। उनकी योग्यता क्या क्या है, ग्रेजुएशन कौन कौन सी है, और उनके अनुभव कितने हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। और हमारे विद्यालय की स्थापना और इनका इतिहास, कब उन्होंने स्थापित किया। देखो ये तो पूरा सही है नहीं, वो तो आप नोट कर लेना कितना है, आपके कौन से सन में आपके विद्यालय का निर्माण हुआ है या स्थापना हुआ, वो आप देख लेना। ठीक है, विद्यालय का भौगोलिक परिवेश आपको देखना है कि गांव के किस दिशा में है। तो हमारे गांव के पूर्व दिशा में ये विद्यालय है। 8 नंबर की बात करते हैं कि विद्यालय का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण क्या है। तो ग्रामीण परिवेश है जो है अच्छा है, ये आपको देख लेना है या नोट कर लेना है। विद्यालय का प्रबंधन, प्रधानाध्यापक कैसे इसका प्रशासन करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है कि SDMC व SMC समितियाँ अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करती है। प्रधानाचार्य की कार्य कुशलता सहयोग से प्रशासन समग्र पर किए जाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। 10 नंबर का है कि हमें बताना है कि विद्यालय में कितने भवन है और उनकी स्थिति कितनी है, कैसी है, स्थिति कैसी है, और उन कितने भवन है, आपको यहाँ पे विवरण देना है। तो विवरण है कि कक्षा कक्ष क्या उपलब्ध है, तो हाँ कक्षा कक्ष तो होंगे ही, बरामदा भी है, और प्रधानाध्यापक कक्ष है, तो हाँ है। स्थिति कैसी है, सबकी सही है। और अपेक्षित सुधार, तो हाँ सुधार की आवश्यकता होती है, अगर पुराना हो जाता है तो उसकी सुधार की आवश्यकता है।
ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से यहाँ पे करना है। 4 नंबर का है कि चार दीवारी भी है, खेल का मैदान भी है, अध्यापक कक्ष भी है, आंगनवाड़ी भी है, कंप्यूटर कक्ष। ठीक है, तो कुछ जो बड़ा होता है ना विद्यालय वहाँ पे ये होता है, लेकिन छोटे विद्यालयों में ये नहीं है, क्योंकि एक ही होता है कंप्यूटर जिसमें हम काम करते हैं। पुस्तकालय डेस्क भी हाँ होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा विद्यालय में सब कुछ छोटे होते हैं। सुधार की सभी में आवश्यकता है, ये आपको देख लेना है, और अपने हिसाब से यहाँ पे सब कुछ करना है, सभा कक्ष तक आपको देखना है, अपने विद्यालय में क्या है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति कैसी है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, तो हाँ। और सेकंड है कि विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, क्योंकि 8वीं क्लास तक है तो कम से कम 8 भवन तो होनी चाहिए, है ना, एक क्लास का एक खुद का होना चाहिए। लेकिन हमारे विद्यालय में उतने अभी व्यवस्था नहीं है, अभी निर्माण चल रहा है, 1-2 भवन का अलग से निर्माण चल रहा है, तो हो जाएगा, तो इसलिए हमने नहीं किया है, आप अपने आप हिसाब से देख सकते हैं। 3 नंबर का पॉइंट है कि क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हेतु विद्यालय भवन में रेप या रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, तो हाँ। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, हाँ, तो सभी हवादार ही होते हैं, जो खिड़कियां वगैरह होती है 3-4, ठीक है, ये तो ये है, सभी के हैं। शिक्षण शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, तो हाँ। 13 नंबर का पॉइंट है कि कक्षा कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथाशक्ति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करनी है आपको, कि बच्चे जो दरी पे बैठते हैं या पट्टी पे बैठते हैं या जाजम पे बैठते हैं, टेबल कुर्सी है या डेस्क है या अन्य है। तो देखो, हमारे विद्यालय में शायद पांचवी क्लास तक के जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो दरी पे या पट्टी पे बैठते हैं नीचे, जबकि जो बड़ी क्लास है 6वीं 7वीं 8वीं वो क्या करते हैं, उनका टेबल और कुर्सी का व्यवस्था है, तो वो वहाँ पे बैठते हैं। छोटे बच्चे क्या है कि गिर जाते हैं वहाँ पे, या गिरना भी ज्यादा हो जाता है, मतलब गिर जाते हैं टेबल कुर्सी पे बैठे, या फिर उनकी हाइट इतनी नहीं होती है कि वो आगे टेबल पे बैठ सके, इसलिए क्या करते हैं छोटे बच्चों के लिए दरी रखते हैं, ताकि वो कोई बदमाशी ना करे, कहीं गिर ना जाए, कहाँ लग ना जाए, तो चोट वगैरह आ जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं दरी पे नीचे बिठा देते हैं ताकि आराम से बैठ जाए। तो बड़ी क्लासों के लिए टेबल कुर्सी है, वो आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे नोट कर लेना है। 14 नंबर पॉइंट है कि विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन और टिप्पणी कीजिए। तो वर्णन टिप्पणी करनी है कि सब पर्याप्त है, फर्नीचर वगैरह सब पर्याप्त है। क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, तो ये तो सबके होते हैं, क्योंकि बिजली होना ही, पंखे वगैरह चलते हैं, कंप्यूटर वगैरह सब सुविधाएं ऑनलाइन होती है, तो इसलिए बिजली व्यवस्था तो है ही। पेयजल व्यवस्था भी होती है विद्यालय में, तो किससे होती है, तो हमारे यहाँ पे टंकी होती है ना, टंकी जो किसे कहते हैं, टंकी, कुआं, नल, हाँ नल या जो भी है, नलकूप तो अब नहीं है उतने, हैंड पंप, नल है, टंकी है, उस टंकी पे नल लगा हुआ है, साफ सुथरी है वगैरह, सब अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। विद्यालय में सफाई व्यवस्था भी बढ़िया है, ठीक है, सब अच्छी तरह से बच्चे कर लेते हैं अपने आप साफ सफाई। 18 नंबर का है कि विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है, तो ये तो होता ही है। अब हम बात करेंगे 19 नंबर का पॉइंट है कि क्या क्या अग्निशामक यंत्र या भूकंप रोधी भवन है, क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों और विद्यार्थियों में जागरूकता है या नहीं है, ये तो हाँ सही है। हम बात करेंगे 20 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय में शौचालय व्यवस्था कैसी है, कि बालकों के लिए उपलब्ध है, तो हाँ है, बिजली है, पानी भी है, साफ सफाई भी है। बालिका के लिए भी उपलब्ध है, बिजली और पानी सब व्यवस्था महिला शिक्षक के लिए और पुरुष शिक्षक के लिए है, तो ये आपको नोट कर लेना है। 21 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय में विद्यालय वाटिका, मतलब गार्डन वगैरह जो है, उद्यान जिसे हम कहते हैं ना, है या नहीं है, तो हाँ है, संतोषजनक है, समय समय पर पानी दिया जाता है उसमें, फल फूल वगैरह है ना, वो फल फूल होते हैं ना छोटे छोटे, तो है, वाटिका है, छोटी सी है, ठीक है। 22 नंबर का पॉइंट है कि क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन, जो मिड डे मील होती है ना, मिड डे मील योजना जो चलाई थी, उसमें बच्चों को है ना इंटरवेल में खाना की व्यवस्था करते हैं, तो हाँ ये तो सभी स्कूल, सरकारी स्कूल के सभी बच्चों में ये होती है, ठीक है। तो व्यवस्था, खाना की व्यवस्था बढ़िया है, चावल, दाल, रोटी, खिचड़ी, दूध, ये दूध की बार बाल गोपाल वाली कौन सी योजना है, उसमें भी दूध दूध वाली दी है ना, बच्चों को दूध पाते हैं, पौष्टिक दूध होता है वो, तो वो भी व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे 23 नंबर का पॉइंट है कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी और गतिविधियों पर टिप्पणी आपको करनी है, तो ये नोट कर लेना चाहिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो ना,
ये हम बता दिए हैं। पुस्तकालय की कितने बुक इसमें है, डिस्प्ले बोर्ड है या नहीं है, कंप्यूटर की संख्या कितनी है, इंटरनेट व्यवस्था है या नहीं है, किससे वो व्यवस्था करते हैं, विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री, ये तो आप अपने जब जाते हैं तो आपको पता चल जाता है 10-15 दिन में कि विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है, कैसे वो कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण। ठीक है, विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां, जो 35 नंबर का पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है कि कौन से प्रभारी होते हैं, गतिविधियां क्या होती है, विद्यालय में कब आयोजित होती है, आयोजन की प्रक्रिया क्या है और सुझाव क्या है, ये यहाँ से भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, पेज नंबर 23 हो गया। अब ये 24 नंबर का पेज है। 36 नंबर का ये है कि विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां की हम बात करते हैं। तो शैक्षिक गतिविधि का आपको नाम लिखना है, यहाँ पे नाम प्रभारी का लिखना है, आयोजन समय कब होता है, तिथि वो लिखनी है, आयोजन प्रक्रिया लिखनी है और सुझाव लिखने हैं आपके। 36 नंबर का ये करना है। फिर आपको यहाँ पे नोट लगा के यह सारांश यहाँ पे लिखना है कि सभी अध्यापकगण से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हर शनिवार को बाल सभा आयोजित की जाती है, ये आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, और 24 नंबर पेज तक ये देख सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो तीन नंबर का खंड है जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये 4 नंबर का खंड है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियोज बनाते हैं खंड वाइज, तो ये सही रहता है ना, इससे कोई दिक्कत ना होती। तो उम्मीद करता हूँ कि ये खंड आपने देख लिए होंगे सारे। खंड फर्स्ट, सेकंड और 3 नंबर का ये हो जाएगा। ये 3 खंड आपको नोट कर लेना है, और आगे खंड नंबर 4, 5 जो भी है वो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएंगे। तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल BLG लोहिया को आपको सर्च करना है, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये भी तो मिलेंगे बीएड से संबंधित जितनी भी होती है जानकारी, पिछले ईयर की, थर्ड ईयर की और इस ईयर की, अब वो आपको मिल जाएगी। जो भी है फाइलें वगैरह जो होती है कैसे होती है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।